हाँ, ट्राई किए हैं क्या क्वेश्चंस? 1 से 50 तक की बोला था मैंने आपको। कंजप्शन वाले नहीं हो रहे, अभी बता देते हैं सारे। लाओ चलो एक शीट दे दो मुझे। पहले ये बताओ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? अपनी शीट का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? सेकंड, थर्ड नहीं हुआ? नहीं हुआ आपका? हो गया? थर्ड पूछ रहे हैं, नहीं हुआ। थर्ड नंबर है ए बी से 48% ज़्यादा है। देखो ए जो है ना वो बी से 48% ज़्यादा है, 48% ज़्यादा है। तो मैं एक बार इसको 100 मान लेता हूँ, तो ये 148 हो जाएगा क्या? तो रेशो में ही अगर हम लें इसको तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है ये 3 बार और 7 बार, 4 से हो रहा है ये 25 बार। ठीक है, अब बोला है कि सी ए और बी के सम का, ये जो सी है ना, सी इन दोनों के सम का 50 और 12 62, इनका सम कितना है? 62। सम का 60, सम से 60% कम है, तो 60% कम है, यानी कि इनका कितना है? 40% के इक्वल है। सही है। 60% कम का मतलब 3/5 करो तो 2/5 लिख सकते हैं हम, तो 2/5 लिखो या 40/100 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सी जो है वो ए और बी के सम से 60% कम है। 60% कम का मतलब ये है कि इनका 40% है, 40% है। ठीक है, 40% है। तो यही बात है, ए और बी का सम मैंने 62 लिया और 40% का मतलब 40/100 लिख दिया है। बस इसको सॉल्व कर लेना अभी। तो क्या पूछा है अभी कि बी, ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना परसेंट है? ए और बी के बीच का अंतर कितने का है? ये जो 12 है ये सी का कितना परसेंट है? ये जो डिफरेंस है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सी? 40/100 कितना परसेंट है? तो 12 62 इंटू में 40/100 का कितना परसेंट है? कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम? रेशो में ले लें, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो देखो डिवाइड करें हम यहाँ से, तो 20 से 2 बार, ये 20 से 5 बार। ठीक है, और 2 से कितनी बार? 6 बार। 2 से ये 3 बार और 2 से कितनी बार? 31 टाइम्स। तो 5 इधर आएगा। 15 और 31 का रेशो बन रहा है, तो 15 31 का कितना परसेंट है? तो 50% से हल्का सा कम है क्या? 30 होता है यहाँ पर, तो 50% होता है। ये तो 31 है, तो 50% से हल्का सा कम कितना होगा? 49.2 या 49.8, नहीं पता चल रहा कुछ भी। तो देखो आप भाग ही देना पड़ेगा 1500 में 31 से, कोई शर्म नहीं है मैं ऐसे भाग देने में, है ना। तो 31 से 4 बार भाग जाएगा, 124 आएगा, 26 बचेगा, 260 आएगा, 3 से 9 बार भाग जाएगा, नहीं 8 बार ही जा रहा है यार। तो 48 पॉइंट ही आ रहा है क्या कुछ? 8 24 और ये 12 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, और 31 से ऑलमोस्ट 4 बार जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? क्या मिस्टेक लिख दिया मैंने कहीं? ए और बी के बीच अंतर, अरे यार मैंने सवाल ही गलत पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया बाद में। ए सी से कितने परसेंट अधिक है ये पूछ रहा है। ये ग्रीन वाला सब बेकार है। यहाँ तक तो ठीक था ये, फिर मैंने दूसरा सवाल पढ़ लिया और आपने बताया भी नहीं। ये धोखेबाजी है आपकी। ऐसे चलो देखो, बोल रहा है कि ए जो है वो सी का कितना परसेंट है, तो 37 रेशो 62 इंटू में 2/5 लेना है। ये 2/5 हो गया। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 35 और 15 और 2 17, 35 15 और 2 17 1 18। ठीक है, तो ये 185 और 125 है, 124 आ रहा है। तो कितना ज़्यादा है ये? 61 ज़्यादा है 124 पर।
तो कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। 4 से 31 बार, 4 से 25 बार, तो 25, 150 और 2, 152। इसमें भाग देना आपको 31 से, है ना, तो आप परसेंटेज निकल जाएगा। 31 से कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4, 1 2 4, ये कितना आ रहा है, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, और 14 में से 2, 28, 5 लोगे आप, और 9 टाइम्स चला जाएगा आप, 279, कितना बचेगा 6, तो 6 में 60 आ जाएगा, तो 60 में लगभग 2 टाइम्स जाएगा, तो 49.2 हो जाएगा। ठीक है, और बताओ कौन सा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये ऑनलाइन यूजर्स को मिल गई ना पीडीएफ, फटाफट बताओ मुझे कमेंट करके। देखो 5th नंबर कह रहा है कि 120 को x% घटाने पर, तो x% घटाने का मतलब 100 माइनस x अपॉन 100 होना, वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर है। 40 को x% बढ़ाए तो कितना, 100 प्लस x अपॉन 100 लिखते हैं हम, तो ये दोनों बातें इक्वल हो जाती हैं, यही बोला है। तो यहां से देखो x की वैल्यू हम निकालेंगे, 40 से 3 बार और 100 से 100 कैंसिल, तो 300 माइनस 3x इक्वल टू आ रहा है 100 प्लस x के, तो 200 बराबर 4x आ रहा है, तो x की वैल्यू 50% आ रही है। आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आई, 50। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 210 का x% यानी कि 210 का 50%, ठीक है, और बोला है 180 के x प्लस 20% के, 180 के x प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20% से कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, ये पूछ रहा है, से कितना परसेंट कम है, ये कितना परसेंट लेस है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 70% लिख दूँ क्या इसकी जगह, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 70%। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 से 3 बार कैंसिल, 3 से ये 6 बार, तो 5 6 से कितना कम है, 16.66% कम है, एक कम है 6 पर, है एकदम आसान। तो बस वही बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ मिल गई सर, बट हार्ड कॉपी नहीं निकल रही है उसकी, क्यों नहीं निकल रही है, निकल जाए, डाउनलोड हो जाती है वो तो पीडीएफ, और अगर मिल गई, नहीं मिल रही है ना आपको हार्ड कॉपी, तो मैं आज भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, उसकी निकल जाएगी आपको। हाँ जी, और बताओ, 6 से 10 तक, 6 से 10 तक में 9 नंबर, एक एक सवाल पूछता हुआ चल रहा हूं मैं। ठीक है निखिल जैन, मिल जाएगी आपको हार्ड कॉपी। देखो 9 नंबर, देखो 40%, यहाँ किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या में वृद्धि 1162/3% हो जाती है। वृद्धि दी हुई है, इंक्रीज हो जाता है 1162/3, 1162/3%। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसको 7/6 लिखेंगे क्या, बोलो हाँ, इसको 7/6 लिखेंगे, तो वृद्धि का मतलब 6 पर 7 बढ़कर 13 हो जाएगा, 7 बढ़कर, ठीक है। और हमने जोड़ा कितना है, 28 जोड़ा है, 4 टाइम्स जोड़ा है, तो संख्या क्या होगी, 4 टाइम्स लिख के 24। सिंपल है। सवाल की लैंग्वेज का ध्यान रखो यहाँ पर कि क्या जोड़ा जा रहा है, क्या घटा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और बताओ कोई भी क्वेश्चन 20 तक, 20 तक, 15, हाँ
15 नंबर चीनी के भाव में, ये वाला आपको ये पता है ना कि प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, खर्च आता है, पता है ना। तो प्राइस बढ़ा दी उसने 33 1/3%, 33 1/3% इंक्रीज किया है, तो यानी कि 3 से 4 कर दी। तो अपन अपनी खपत में या कंजप्शन में कितना % कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ये सेम रहे, तो ये 4 से 3 हो जाए, 4 से 3 का रेशो हो जाए, तो 1 की कमी 4 पर हो रही है, 1 की कमी 4 पर, 25%। बिल्कुल ईजी है। और जल्दी बताओ, ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हैं हम। ये 15 नंबर था। 11 आपने पूछा है, नाम बताओ। आंसू की फरमाइश पर 11वां सवाल। फरमाइश हिस, हाँ मेरी पोइट्री अच्छी है, मैं खुद भी अच्छा हूँ है ना। ABCD, यहाँ पर इनकी इनकम के बारे में रेशो दिया हुआ है 4 2 3 1, ये रेशो दिया हुआ है। इनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज परसेंटेज 5%, 10%, 15% और 20%। अब ये बताओ कि ये इंक्रीज करने के बाद आप ये बोलोगे क्या, अब आफ्टर इंक्रीज ये 4 का 5% बढ़ना, यानी कि 105% हो जाना, है ना। ये वाली वैल्यू 2 का 10% बढ़ के 110% हो जाना, 3 का 115% हो जाना, और 1 का 120% हो जाना। कौन गया ये? हाँ, तबीयत खराब है, इमरजेंसी में जाना पड़ा है। देखो तो आप इसको डिवाइड कर लो 5 से 21 बार, 5 से 22 बार, 5 से 23 टाइम्स, 5 से 24 बार, तो रेशो क्या गया 24, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही गया है, 69, 44 और 84। क्या है ऐसा कोई आंसर? खत्म सवाल, बहुत आसान है। बढ़ाना घटाना ही सीखना है इसमें बस। और कोई सवाल 30 तक? या नहीं किए आपने? सही सही बताओ, नहीं किया ना आपने? क्या किया घर पे? दूसरी सब्जेक्ट कौन सी? रीजनिंग वाले? रीजनिंग वाले सर का ज़्यादा दबाव है या पढ़ने में मन लगता है उससे? कम इंटरेस्ट आता है, तो कम इंटरेस्ट वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए बिना इंटरेस्ट वाली, है ना। हाँ, तो फिर आप मैथ का कैसे करोगे आप? इंटरेस्ट नहीं है तो करना पड़ेगा आपको, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और आप पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब आगे बढ़ जाएंगे ना हम, फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे सवाल हो रहे हैं। अच्छा, आपने किए कितने? 15? अच्छा, 15 तक ही किए और जो हुए हैं वो ही। इतनी मेहरबानी, सुकून मिला होगा फिर दिल को। 15 क्वेश्चन तो किए हैं मैंने। आपने? अलग कौन से? दूसरे बुक के परसेंटेज के ही हो गए, तो इसके क्यों नहीं किए? मतलब तो मैंने बोला था ना 1 से 50 तक तो कर लो आप, आसानी है। 27 किए ही नहीं है जब, क्यों बता दो? हाँ, होते नहीं है, देखने में बड़े बड़े लगते हैं। चलो मैं बता दूंगा। और आपने 10 तक किए हैं? 15 वाले ही बढ़िया है। इसके 10 तक के सारे हो गए, फिर आपको लगा अहम ब्रह्मास्मि आपको लगा होगा ये
कि मैंने सारे क्वेश्चन किए 10 तक 100%। कोई भिड़ के दिखाए मुझसे। आपने नहीं किए एक भी? तो क्या किया? कुछ तो किया होगा घर पे। मतलब जैसे ही हाँ आप 1 बजे फ्री हो जाते हो, एक तो आते ही 11 बजे हो आप। अच्छा 11 बजे तक क्या करते हो आप सुबह? 11 बजे तक पता ही नहीं चलता कि टाइम कब हो गया। अच्छा, और मतलब रात को लेट तक पढ़ते होंगे आप। सुबह सुबह 1.5 घंटे पढ़ते हो? ये तो बढ़िया है आपके लिए। अच्छा मतलब 1.5 घंटे में से 15 मिनट की प्रोडक्टिविटी रहती है, ये कहना चाह रहे हो आप? अच्छा ये तो 10 मिनट का 1 घंटा समझते हैं, है ना? तो क्या किया? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा रूम चेंज किया था आपने? किए थे कितने? नहीं, अच्छा लगभग आइडिया कितनी देर पढ़े थे? 2-1 घंटे। आप? पता ही नहीं था आपको कि क्वेश्चंस करने हैं? तो कल तो आए थे आप, तो कहाँ ध्यान था आपका? ये तो मैंने बताया था 3-3 4-4 बार कि करने 1 से 50 तक। आपने किए 10 तक? आपने 16 तक? बहुत बढ़िया। 16 अभी तक हाईएस्ट। आप आए नहीं थे? आपने नहीं आए थे? नहीं किए? कितने? एक भी नहीं किया आपने? 20 अभी तक जीत रहा है, देख रहे हो आपकी क्लास में। आपने 20 तक, और पीछे आपने 25 हाईएस्ट है आपके यहाँ। तो मैं 9 तक तो बता ही चुका हूँ, 25 तक बता देता हूँ। चलो 25 तक। और कोई क्वेश्चन? आपने तो 27 पूछा था, 25 ही पूछा था। फटाफट कर लो, ये मज़े नहीं आएंगे ऐसे। मैं आपको बताता चलूँ और आप कथा की तरह सुनते रहो, है ना? ये कथा थोड़ी चल रही है कि मैं बताता चलूँ, समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली कथा सुन लेंगे हम। ऐसे काम नहीं चलेगा। बाद में पता है, अभी देखो एक बैच फिनिश हुआ, उसमें एक स्टूडेंट के अभी 28-30 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में। 35 में से 28-30 मार्क्स आ रहे हैं उसके, बढ़िया मार्क्स है वैसे। लेकिन अब भी वो सवाल पूछने आई, एक लड़की 1 घंटे मेरा सवाल पूछ रही। उनमें से 70-80 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। हाँ मतलब वो जो पूछा था उसने, मैंने देखा था, उनमें से 70-80% सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल अपनी क्लास के बेसिक लेवल से हैं, जो आप शुरुआत के 2-3 दिन में ही पढ़ लेते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमारी जो मैं आपको बताता हूँ ये थ्योरी पढ़ लो आप, जो शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ वही अगर आप ढंग से पढ़ लो, उसके कंसेप्ट आप ढंग ठीक से समझ लो और उस पर उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो आप, तो आपके सवाल नहीं छूटेंगे। पीओ का मॉक टेस्ट का पेपर देखना आप, बहुत ईजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो ईजी आता है। किसी किसी मॉक टेस्ट में जानबूझ के टफ क्वेश्चन डाले होते हैं, वो टफ है, बाकी के आसान ही है। इसी टाइप का पेपर आएगा सेम, तो पढ़ते चलो आप। ऐसे इसमें टफ है, बीच में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हैं, वो तो इसलिए डाले गए हैं ताकि थोड़ा सा आप टफ क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहो। बाकी आने 1 से 50 तक के क्वेश्चन हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे आपको, ठीक है? तो 25 नंबर का और बता देता हूँ मैं, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कर लो अभी, मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो मेरे बताने से थोड़ी काम होगा, आपके करने से होगा। मुझे तो सब आता है, मुझे तो सीट में हर क्वेश्चन आता है, पहले कर रखे मैंने, करवा दिए मैंने बहुत सारी ब्रांच क्लासेस में। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय की कीमत 125 से 150 हो गई, प्राइस बढ़ गई क्या? 125 रुपीज़ पर केजी से 150 हो गई है। ऑनलाइन वालों ने पता नहीं कहाँ तक किए हैं, उनका भी नहीं पता मुझे, हाँ बताएंगे, देखते हैं। और
बोल रहा है कि परिवार ने चाय की खपत 2 किलो कम कर दी। जो कंजप्शन है ना वो 2 kg कम कर दिया है, 2 kg कम कर दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसका मासिक खर्च, यहाँ पर एक्सपेंडिचर आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो वो 10 से 11 बढ़ गया है, 10 से 11 के रेशो में हो गया है। तो हमें ये रेशो मिल जाए, अगर कंजप्शन वाला रेशो मिल जाए तो हम उसके अंतर की वैल्यू 2 किलो कर दें तो हमारे पास कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी। यही है सवाल का फॉर्मेट। तो आप क्या करो, इसको रेशो में ही डील करो, मतलब इसको रेशो में ले सकते हो आप। 25 से 5 बार, 25 से 6 बार। अब 5 से जब 10 में भाग देंगे तो ये 10/5 आएगा और ये 11/6 आएगा, यानी कि ये कितना आएगा 2। तो रेशो में हम लेते हैं तो 11/6, 6 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 से 11 का रेशो निकल के आ जाएगा। हाँ कि ना, सही है। इसको हटा देते हैं अभी लाइन को। अब देखो 12 से 11 हुआ है तो अंतर कितने का, 1 यूनिट का, की वैल्यू कितनी है 2 किलो। एक की वैल्यू 2 किलो है तो इनिशियली 12 यूनिट यूज में ले रहा था, तो 2 kg से मल्टीप्लाई करने पर कितना ले रहा था, 24 kg। यही आपका आंसर है। सिंपल है, एकदम आसान, लिख लो। तो ये देखो 35 तक की है उसने, वही ज़्यादा है यार। ऑनलाइन वाले ही बढ़िया पढ़ रहे हैं आपसे, तो कम फीस दी है और घर पे पढ़ रहे हैं। देखो क्या है, किस बात के, अच्छा तो आप ऑनलाइन ले लो, फ़ायदा भी है उसमें। ऑफलाइन ही है ना बढ़िया। ऑफलाइन बेटर है, ऑनलाइन में आके पढ़ने से क्या, कोविड में लेके देखी थी, परेशानी होती है ना। कंसंट्रेशन के ऊपर है, मन के कंट्रोल के ऊपर है, कि ऊपर से मैसेज आया और हमारा टाइम खराब ना हो, है ना। नहीं वो कंसंट्रेशन ऐसे रहता है कि हाँ देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, फिर बीच में याद आता है कि यार इसको समझना तो भूल गए थे, दोबारा रिपीट करके देख। अच्छा, पहले कई बार ऐसा लग जाता है कि यार ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं हम, मूवी की तरह देखते रहते, फिर लगा कि यार ये तो समझना भी था। कितनी परेशानियां है हमारी, है ना। यहाँ आने पे 2 घंटे टाइम खराब हो रहा है, जिंदगी परेशानियों से भरी है। $45, एक बार आप 50 तक कर लो फटाफट। 45 हो गया आपका, चलो 45 बता देता हूँ। नहीं लिखा क्या, ये लो। और ऐसे क्लास खराब नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो आप, कि आप पढ़ के नहीं आए हो आज, मैं तो आगे बताता चलूँगा, सवाल खत्म होते जाएंगे हमारे, चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे और बैच भी फिनिश हो जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, और आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। मैथ्स में 4 महीने ही तो आपको कंसंट्रेट करना है ढंग से। ये 4 महीने अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ लिए तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी भर नहीं होगी, ज़िंदगी भर कभी नहीं होगी। आपसे 10 साल बाद भी कोई बच्चा आपसे सवाल पूछेगा तो आप बता दोगे, क्योंकि ये एक बार आ जाती हैं चीज़ें, तब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको टेबल आ गई एक बार, 9 तक टेबल आती है, जैसे 9 तक की टेबल तो हर किसी को आती है अभी, तो 9 तक की टेबल भूल सकते हो क्या आप ज़िंदगी में, कभी भी पूछ ले आपसे। बूढ़े हो जाओगे, मरने वाली स्टेज पे होंगे ना, तब भी बता पाओगे आप। हाँ बता पाते हैं, जो चीज़ें बचपन से याद हैं वो याद है, जो हो जाती है हमारे। बोलना भूल जाते हैं क्या हम, नहीं भूलते ना, वैसे ही सारी चीज़ें याद हो जाती है। प्रैक्टिस है, अभ्यास है। पहले तो बोलना भी नहीं आता था हमें, 2 साल तक थोड़ी जानते थे कि हम, छोटी छोटी सी बातें सिखाते थे घर वाले कि मम्मी है, पापा है, ये पानी है, ये खाना है, बस इतना ही जानते थे। फिर सारी चीज़ें सीखी हमने कि ये बस है, ये कार है, ये पेंसिल है, इसको पेंसिल बोलते हैं। हर चीज़ हमें सिखाई जाती है, तब हम सीखते हैं। तो वही है सिस्टम, सीखने का सिस्टम ही है कि आप सीखते चलो
ध्यान देते चलो, बार बार आपके सामने से गुजरेंगी वो चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ वॉल्यूम की बात की है एक सिलेंडर के, और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेडियस अगर ये है और हाइट इसकी ये है तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बताया ना। अब बोला हुआ है इसने कि रेडियस जो है ना शंकु की, अच्छा शंकु है यहाँ पर यार, ठीक है तो कोण बना देते हैं हम, है ना। कोण है ये लो, तो इसमें 1/3 होता है, ठीक है ध्यान देना 1/3 हो जाता है कोण। आगे बता दिया जाएगा आपको सारी बातें ये क्यों होता है ऐसा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर जो है वो कम हो गई है, कितना 6.25% घट गई है, इसका मतलब 1/16 है तो कितना हो गई है 16 से 15 हो गई है, सही है। और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर हो जाती है ना। हाइट जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ बोला है कि 15 सेंटीमीटर हो जाती है, यही बोला है। और इसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज है, 40% इसका वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो 40% घट जाता है। तो 40% घटने का मतलब 2/5 लिखते हैं क्या इसको, तो कितना हो जाता है 5 से 3 हो जाता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले हाइट h1 थी और अब हाइट h2 है, मान सकता हूं। तो h2 की वैल्यू हमें 15 दी हुई है। तो आप ये कहोगे कि इस फॉर्मूले में अगर हम रखें, इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो पहले वॉल्यूम जो होगा, पहले वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1/3 इंटू पाई इंटू में आर स्क्वायर। आर कितनी थी पहले 16 का स्क्वायर, और h1 कितनी थी ये था। और अब जो होगा, अब जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई इंटू में ये कितनी हो गई है 15 के स्क्वायर से h2 हो गई है, सही है। अब हमें ये वाली वैल्यूज तो दी हुई है कि इनका रेशो जो है, रेशो इनका रेशो कितना है, ये आ गया है कितना 5:3 हो गया है, 5:3 हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में इन वाली वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं इनको काट देता हूँ तब अच्छा लगेगा, ये कट जाएंगे हमारे पास, फिक्स वाली वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो h1 और h2 का रेशो आप यहाँ से निकाल लोगे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बढ़ा जा रहा है, हाइट है यार, ये गड़बड़ लिखवा दिया ना आपने, बताते नहीं हो आप, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो इसको हाइट ले लेते हैं हम, इसको हाइट लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको रेडियस लिख लेते हैं, इसको हाइट लिख लेते हैं और इसको रेडियस लिख लेते हैं, ठीक है। और ये R1 और R2 कर लो आप। तो ये R1 और R2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर में चलेगा ये तो, और ये सिंपल रेशो में चलेंगे, ठीक है। बदलाव समझ गए ना आप, ठीक है। तो अब आपसे इनिशियल रेट शंकु की त्रिज्या पहले से कितना कम है अब पूछ रहा है। तो देखो आप ये निकालने की कोशिश करो एक बार, 3 से कितनी बार कट रहा है ये 5 बार, है ना। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा किसकी वैल्यू, R1 और R2 के स्क्वायर की। तो यहाँ से आप R1 और R2 निकाल पाओगे, R1 और R2 का रेशो कितना आ जाएगा 5:4 का। तो बस ये 5:4 आपको यहाँ पुट कर देना है। यहाँ हम जैसे ही पुट करेंगे 5:4, तो 4 की वैल्यू गिवन है, 5 की वैल्यू पूछी गई है, या 1 की वैल्यू पूछी गई है, 1 की वैल्यू पूछी गई है कि कितना कम हुई है, कितना कम हुई है ये पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 3.75 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3.75 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, शॉर्ट कर दूं, चलो देखो
यहाँ पर हाइट के बारे में दिया हुआ है कि हाइट जो है वो 16 से 15 हो जाती है, और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाता है 40%, 5 से कितना हो जाता है 3 हो जाता है। रेडियस के बारे में बोल रहा है, तो ये R1 स्क्वायर है, ये R2 स्क्वायर है इस रेशो में, ठीक है। तो 1/3 का तो कोई सेंस नहीं रह जाता, 1/3 पाई से तो पाई कट जाता है, तो आप लिखोगे 16R1 स्क्वायर अपॉन 15R2 स्क्वायर का रेशो 5/3 है, ठीक है। 3 से 5 बार काटने के बाद ये 25 और 16 का रेशो आ जाएगा R1 और R2 का स्क्वायर का, 25 और 16 का रेशो। तो R1 और R2 का रेशो जो है वो 5:4 हो जाएगा। तो ये 5 आया है R1 और ये कितना आया है 4 आया है। तो इसकी वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो कितना कम हुआ है, ये एक वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3.75 सेंटीमीटर। बात वही है, ठीक है, बात वही है। वहाँ मैंने आपको सारे फॉर्मूले वगैरह लिख के सजा के सब कुछ बताया है, और बाद में ये छोटा सा ही सवाल बन जाता है। अब यहाँ भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ये डायरेक्ट ही कर सकते थे आप। 5/3 में ये 15/16 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये रेशो निकल के आ जाता R1 और R2 का। धीरे धीरे स्टेप खा जाते हैं हम, लेकिन एक बार डिटेलिंग आनी चाहिए। लिख लो आप, ये वाला लिख लो, बढ़िया है। और कोई, चलो एक बार कर लो आप। मैं ये बताता हूँ कि आपको 58 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं शुरुआत में, 58 नंबर तक। 58 तक आसान है, और उसके बाद 59 से लेकर कौन से, मैं बता देता हूँ, सवाल ही बता देता हूँ मैं, है ना। एक सवाल मुझे ये भी बताना है आपको, 32 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 26 टाइप का तो मैं बता चुका क्या आपको। करके देखो आप, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसा 26 है वैसा ही 30 है। एक बार आप 40 तक ट्राई करो अभी फटाफट। मैं ये बता दूंगा, जो आपसे नहीं हो रहा है ना वो सवाल मैं बता दूंगा, ट्राई तो करो आप। फिफ्टी 58 तक के क्वेश्चन करने लायक है, मतलब आसान है, और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं हमसे। कहाँ पर मिल ही नहीं रहा, कॉल करो। यहीं तो रखा है, मिल गया नहीं? अच्छा, कॉल कर रहे हो? क्या?
इसी के थ्रू जा सकते हो आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे ना यहाँ की बैंक से, तो जाना आसान है। हाँ नहीं, वहाँ अप्लाई कर सकते हो आप, इधर से उधर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस मांगते हो। आगे बढ़े। यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब वालों की जो वैल्यू है ना, वो विदेशों में भी है। जैसे आप यहाँ पर 2-3 साल काम कर लेते हो तो वीज़ा वगैरह जल्दी मिल जाता है। अगर किसी को फॉरेन वगैरह में ऐसे जॉब करनी है ना, तो वो जैसे बैंक में आपने 2-3 साल जॉब कर ली यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, यूरोप में बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से वीज़ा जल्दी मिल जाता है। वो इंग्लिश से काम चल जाता है, सब इंग्लिश ही होती है ज़्यादातर जगह। कौन सा 7th? वापस आ गए 7th पे, आपने तो 15 तक किए थे। अब आंसर नहीं आ रहे तो मतलब किए नहीं थे आपने। 7 से 8 हो गई ना कीमत, और कीमत 58 बढ़ जाती है। 8 से 9 सॉरी, 8 से 9 हुई है और कीमत 1 बढ़ी है, 1 की वैल्यू 58 है, तो 58 8 जा करना है आपको। तो 40 में 6.4 जोड़ोगे 468, और 9 इंटू 58 45 में 7.2 जोड़ोगे 52.2, 522। ए ऑप्शन है क्या इसमें दे रखा है जो? अच्छा ये 4 ही तो है, सही तो है। 464 और 522। सही है, करके देखो ये 58 तक ऐसे ही सवाल है छुटपुट से, आधा मिनट के। मिल गया अच्छा, बहुत बढ़िया, बच गया आज तो। कहाँ छोड़ के आ गए थे? तो कोई भला ही आदमी है जिसने दे दिया, ये तो मिलता नहीं। क्या लगता है आपको, नहीं मिलता ना? और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है? No, 47। वाला देखो आपको क्या बोल रहा है कि एक वस्तु लगातार 2 बार बढ़ रही है। देखो सर्वेस की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। मान लो x% की रेट से 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है, x% की रेट से 2 बार बढ़ रहा है इस तरीके से, और ये 2 साल में डबल हो जाता है। मतलब पहले 1 था ना, तो ये 2 साल में डबल हो जाता है। यही बोला हुआ है सवाल। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ, है ना, तो दर ज्ञात करो, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि आप इसको जैसे मान लो x मान के चलो x अगर इसको मान ले तो ये 2x हो जाएगा। तो x वाली वैल्यू, सॉरी x क्यों माने यहाँ पर, x तो मैंने पहले ही मान लिया है, a मान लो आप, है ना। तो ये कितना हो गया है, 2a हो गया है। तो आप ये कहोगे कि a को x% बढ़ाएं तो 100 + x/100 हो गया, और एक और बार बढ़ाएं इसको तो 100 + x/100 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, 2a हो गई है। तो a का कोई सेंस नहीं है, वो 1 से 2 का रेशो आएगा। तो देखो आप ये लिख रहे हो 100 + x/100 का होल स्क्वायर = 2 आ रहा है। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से 100 + x/100 की जो वैल्यू है वो √2 आ जाएगी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर। यहाँ तक ठीक है। अब आप ये सॉल्व करोगे तो 100 इधर जाएगा तो √2 × 100 हो जाएगा, और ये 100 उधर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी
100 इंटू में √2 माइनस 100, क्या ठीक लिखा है मैंने, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 माइनस 1 इंटू में 100। लेकिन ये लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से भी समझो सवाल क्या कहना चाह रहा है। समझ में आया, आ गया क्या, रिपीट करें, सवाल पढ़ो। ट्वेंटी 26 हो गया सर। ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि उत्पादन डबल हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ए उत्पादन था, अब 2A हो गया है। कब, जब x% 2 बार उसने लगातार बढ़ाया है। तो x% बढ़ाने का मतलब 100 प्लस x अपॉन 100 होना, और 2 बार बढ़ाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो a से a कैंसिल, 2 वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया, 100 प्लस x अपॉन 100 की वैल्यू √2, स्क्वायर रूट लेने पर यही आएगा, और वहाँ से x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली उस तरीके से। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, आप ये कहो कि x% इंक्रीज होने का रेशो मैं a से b मान लेता हूँ, और 2 बार x% इंक्रीज हो रहा है तो मैं a से b 2 बार कर दूंगा। तो ये वैल्यू कितना चली गई है, a स्क्वायर से b स्क्वायर चली जाएगी, या a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो रेशो है वो कितना हो गया है, 1 से 2 हो गया है। यही तो था, यानी कि 1 से 2 हो गया है। तो आप कहोगे कि a और b का रेशो 1/√2 का है। तो ये जो रेशो है ना, ये 1:√2 का है। मतलब आप ये देखना, ध्यान देना कि लगातार 2 बार वैल्यू सेम परसेंटेज में बढ़े तो वैल्यू स्क्वायर में चली जाती है, और एक बार की वैल्यू निकालें हम, x% की एक बार ही बढ़ाएं तो एक बार का रेशो निकालें तो 1 से 2 का रूट कर देना है आपको, हाँ कि ना। तो 1 से √2 में जा रही है ये वैल्यू, तो कितना परसेंट बढ़ी, तो 1 से √2 हो रही है, यानी कि वैल्यू कितनी बढ़ी है, √2 माइनस 1, कितने पर, 1 पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, √2 माइनस 1 इंटू में 100%, यही आंसर निकल के आ जाएगा। आया समझ में। कौन सा ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही बढ़िया है। मुझे लगा आप क्वेश्चंस करके लेके आओगे और डाउट्स पूछ के मैं फिर से आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आगे वाली क्वेश्चन है ना, ये सारे टफ क्वेश्चन है, सारे टफ है 59 के बाद के, ये मुझे ही करवाने पड़ेंगे। तो पहले वाले तो करो कम से कम। नहीं लिखा क्या,
और कोई क्वेश्चन? हम्म, 47। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया क्या आपको? घनाभ के वॉल्यूम का देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे क्यूबॉइड बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर। अब ये लेंथ है इसकी, ये विड्थ है इसकी, और ये हाइट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखो इसकी लेंथ में चेंज किया है, लेंथ 63.63% इंक्रीज कर दी। इसको क्या लिखते हैं हम? 7/11, 9.09 का 7 टाइम है ये, हाँ कि ना? इसको 1/11 लिखते हैं हम। तो मतलब 11 से कितनी कर दी है ये? 18 कर दी है। यहाँ समझ में आया ये बात? उसके बाद देखो, उसके बाद बोल रहा है कि और उसकी विड्थ में, यानी कि ब्रेथ में 41 2/3% कम कर दिया है। इसको बोलते हैं, याद रख लेना, ये बातें काम आती है। 5/12 लिखते हैं इसको। तो 12 से क्या कर दिया है? कम कर दिया है 5, यानी कि कितनी कर दी है? 7, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी हाइट में कितना परसेंट चेंज रहे कि इसका वॉल्यूम स्थिर रहे। तो वॉल्यूम कितना रहे? 1:1 में रहे, सही है। तो आप ये कहोगे कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये कितनी आ गई है अभी? 132। इनका रेशो कितना आ गया है बताओ? यहाँ से चलो एक बार लिख देते हैं हम। 11 इंटू में 18 मान लेते हैं, ये H1 और H2 का रेशो हो गया है, ठीक है, ये H1 और H2 का रेशो हो गया है। तो 11 इंटू में 12, 11 इंटू में 12 इंटू में H1 और 18 इंटू में 7 इंटू H2 का रेशो कितना है? 1:1 में। तो आप यहाँ से डिवाइड कर लोगे तो देखो, यहाँ से 6 से ये कितनी बार? 2 बार। 6 से कितनी बार? 3 बार। तो 21 और 22 का रेशो आ गया क्या? तो कितना चेंज हुआ है? ये 21 और 22 के रेशो में चेंज हुआ है। तो 21 और 22 के रेशो में चेंज हुआ है, तो एक इंक्रीज हुआ है 21 पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो 4 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा होगा, है क्या? 4.76 ये आंसर आएगा। देख लो आप, 21 में 100 से डिवाइड करके 4.76% आंसर आ जाएगा। है क्या? टफ है? टफ था कि ये सवाल? ये वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता था? नहीं पता था, ये नहीं पता था। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 47। धीरे धीरे सारे पूछते जा रहे हो, पूछते चलो चलो जो भी है। और बताइए कौन सा बताएं? और कोई नहीं? तो यार ऐसे नहीं बताने से काम चलेगा। 120 क्वेश्चन है इसमें, 120, समझ रहे हो आप? 120 करवाने में बहुत समय लगता है, एक दिन में 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। और अब आने वाले जो सवाल है ना, वो 10 भी नहीं हो पाएंगे एक दिन में, 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। तो 6 क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन में करेंगे क्या हम इनको सबको? इतना टाइम थोड़ी अपने पास। आपका खुद का ही मन नहीं करेगा।
आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन? 54 54 का भी चलो यहीं पे देख लो आप एक बार। सिलेंडर वाला तो बता दिया था मैंने। ये सिलेंडर है एक, ये इसकी एक्सिस होती है, ये हमारी रेडियस है, ये इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हमारा। और बोलो, अब हो जाएगा? और तो नहीं है कोई भी क्वेश्चन ऐसा? क्या हुआ, ठंड लग रही है? सेम ही है 54 55। चलो कल पूछ लेना, बाकी करके लेके आना, आप काम नहीं चलेगा ऐसे। ये 58 तक तो क्वेश्चन आपको ट्राई करने ही करने हैं, ये लो। और आगे के क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आगे वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर लो आप, ठीक है? थोड़ी सी मुश्किल आएंगी, ऐसे समझना है कि ये हमसे नहीं होंगे, फिर भी हम एक बार ट्राई कर रहे हैं, जो हो जाएगा वो कर लेंगे हम, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ आप नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद मैं सिस्टमेटिकली बता दूंगा सारे।